वेलकम बैक टू अगेन दोस्तों। स्वागत है आपका आज के जावा के कोर्स में। पिछले वीडियो में जब हमने देख लिया था इसके जावा के हमने चैप्टर 3 स्टार्ट कर दिया था अपना स्ट्रिंग का, जिसमें हमने स्ट्रिंग के सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर देखे थे। हमने एक नया स्ट्रिंग कैसे आप जनरेट करते हो वो देखा था, कैसे आप स्ट्रिंग को टाइप कर सकते हो, ऑब्जेक्ट के बारे में देखा था। हमने ये चारों को हमने यूज करके देखा था प्रिंट करने के सॉल्यूशंस को, और हमने इन सब चीजों को भी देखा था जो कि सी लैंग्वेज में से रिलेट करती है आपकी, एंड हमने देख रहा था। आज हम जो है चैप्टर 3 को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, और ये वीडियो थोड़ी बड़ी भी होगी, और इसमें हम स्ट्रिंग के मेथड्स को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, स्ट्रिंग के जो मेथड्स होते हैं ना, वो ऑपरेट करते हैं आपके जावा के स्ट्रिंग को। मतलब जैसे इंटीजर में आप जैसे आपने हम पिछली वीडियो में तो देख रहे थे कि हम इंटीजर हो गया, फ्लोट नंबर हो गया, हम ये सारी चीजें देख रहे थे। बट आपने एक चीज ध्यान दिया हो कि इंटीजर हो गया, आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो गए, इन सबको तो हम चेंज कर पा रहे थे ना। लेकिन क्या स्ट्रिंग को मैं चेंज कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, क्योंकि ये इम्यूटेबल होता है, ये चेंज नहीं हो सकता। तो मुझे अब इसमें चेंजेस करने हो तो मैं कैसे करूँ? उसके लिए आपके पास आते हैं स्ट्रिंग के काफी सारे मेथड्स, जो कि आपके स्ट्रिंग को ऑपरेट करने का काम करते हैं, और दे कैन बी यूज टू फाइंड लेंथ। फॉर एग्जाम्पल ऐसा तो आपकी स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, फाइंड करनी है आपको, वो दिखा देगा। इसको कन्वर्ट करेगा, लोअर केस हो गया, अपर केस हो गया, जो हम देखेंगे अभी। तो जैसे मैं एक सम ऑफ द कॉमनली यूज स्ट्रिंग, हम एक स्ट्रिंग में मैं अपना नाम ले लेता हूँ। चलिए ठीक है, स्ट्रिंग में मैंने अपना नाम ले लिया। तो चलिए हम पहले मैं इंटेलिजेंट अपना आइडिया फायर कर लूंगा। तो जल्दी से अपना इंटेलिजेंट आइडिया फायर करूंगा। और ये हमारे चैप्टर की जो है कौन सी हमारी होगी, ये हमारी 11वीं वीडियो 12वीं वीडियो होने वाली है। एंड इसको मैं हटा दूंगा, एंड एक नई क्लास बनाऊंगा मैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे अभी ऑप्शन आएगा। एक सेकंड गाइस, मेरे को इसको ओपन करना होगा। ये हमारी पिछली वीडियो का था। एक नई क्लास बनाऊंगा मैं जावा का, CWS। स्पेस लगा नहीं सकते, ये आपको ही पता है। अंडरस्कोर आएगा आपके पास। और 12वीं वीडियो हमारी अंडरस्कोर, इसमें हम स्ट्रिंग लगा देता हूँ ना, स्ट्रिंग, स्पेस अलाउ नहीं है, स्ट्रिंग मेथड्स, जो कि हमारा को पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जी एंटर कर दूंगा, नई क्लास बन गई मेरे सामने। पहले वाले को मैं क्लोज कर दूंगा यहाँ पे पहले, और मैं इसको जूम आउट कर दूंगा ताकि पूरा दिखेगा आपको ये। एंड पहले तो मुझे मेन मेथड क्रिएट करना है, इसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि सारा कोड तो हम इसी के अंदर लिखते हैं ना बार बार। ठीक है, अब क्या करते हैं मैं एक क्या करता हूँ ना, जैसे हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ। स्ट्रिंग स्ट्रिंग एस इक्वल होगा, मैं ये भी लिख सकता हूँ, न्यू स्ट्रिंग, और इसके अंदर मैं आपको अपना स्ट्रिंग डाल सकता हूँ। जैसे मैं स्ट्रिंग डाल देता हूँ श्याम। श्याम मैंने अपना स्ट्रिंग डाल दिया यहाँ पे, और मैं कॉलन लगाना तो भूल गया। हाँ, कॉलन लगा दिया मैंने यहाँ पे। और मैं यहाँ पे जो है अपना, एक सेकंड गाइस, हाँ अब सही है। मैं यहाँ पे साउट लिख करके एंटर मार दूंगा, और क्या प्रिंट करवाऊंगा मैं यहाँ पे, एस को प्रिंट करवा दूंगा। ठीक है, ये हमारा तो प्रिंट हो ही जाएगा। कोड भी रन करेगा। पहली बार आप प्रोग्राम रन कर रहे हो तो आपको राइट क्लिक करके यहाँ पे रन करना है। मेरा प्रिंट हो चुका है स्ट्रिंग श्याम नाम से। ठीक है, या फिर एक तरीका आपके पास ये भी है, एक स्ट्रिंग बनाओ। आप स्ट्रिंग बना लिया, स्ट्रिंग, मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा। स्ट्रिंग एस बनाया मैंने। स्ट्रिंग क्या करते ना, स्ट्रिंग एस इक्वल कर दूंगा मैं किसके, कॉमा लगा के मैं लिख दूंगा श्याम। ठीक है, तो भी आपका वर्क करेगा, तो भी आपका वर्क करेगा। स्ट्रिंग एस के अंदर स्टोर है ये। ठीक है, मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा। अब जो हमारा असली गेम शुरू होने वाला है वो अब होगा शुरू गेम। तो हम स्ट्रिंग के मेथड्स पे आते हैं पहले। तो सबसे पहला मेथड जो है ना आपका, वो नेम डॉट लेंथ है। गाइस, नेम डॉट लेंथ, आप नेम को काउंट मत करिएगा यहाँ पे। नेम जो है मेरे स्ट्रिंग का नाम है। जैसे यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग का नाम एस रख रखा है, सेम वहां पे मेरे स्ट्रिंग का नाम नेम था। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग एस की जगह, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग एस की जगह ना मैं नेम रख दूंगा। ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। एंड नेम रख देता हूँ मैं। ठीक है, यही सही रहेगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग नेम डॉट लेंथ जो है आपको एक रिटर्न करेगा, क्या लेंथ क्या आपके स्ट्रिंग की। एक सेकंड गए, हाँ, और रिटर्न करेगा आपके स्ट्रिंग की लेंथ।
5 इन दिस केस, मतलब मेरे केस में 5 है। जैसे अब नेम डॉट लेंथ हमें लगाना कैसे है वो भी तो देखना है हमें। तो मैं एक एक्स्ट्रा स्पेस लूंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको एक स्ट्रिंग बनाना है, एक स्ट्रिंग बनाना है। जैसे मैं लेंथ हम निकाल रहे हैं ना, यहाँ पे लेंथ हमें निकालनी है, तो मैं एल स्ट्रिंग लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एल स्ट्रिंग ले लेता हूँ मैं। और वो एल स्ट्रिंग किसको जो है वेरिएबल बना लिया मैंने एक एल स्ट्रिंग का, जो कि किसको उठा के लेके आएगा, नेम डॉट। अब यहाँ पे काफी सारे मिल रहे हैं, सबको हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हम जो है टू लेंथ लेंगे। हाँ, टू लेंथ में एल बड़ा आता है, टू लेंथ, टू लोअर केस हो गया। एंड टू लोअर केस भी तो ले सकते हैं हम, टू लेंथ में भी हमारा जो यही आता है, लेंथ में हमारा सिर्फ छोटा आता है। अरे गाइस हाँ, मैं टू क्यों ले गया। हाँ हाँ, यहाँ पे लेंथ आएगा ना, हाँ अब ठीक है। हो जाती है गाइस कभी कभी गलतियां। टू लेंथ आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, और इसको साउट भी तो करना होगा मुझे। एंड यहाँ पे मैं साउट कर दूंगा किसको, एल स्ट्रिंग को। लेकिन ये कुछ गलत दिखा रहा है हमें, और वो किस चीज को गलत दिखा रहा है, इसको तो पहले मैं कमेंट आउट करूंगा, यहाँ से तो मैं प्रिंट उठाऊंगा नहीं। एंड गाइस यहाँ पे तो वो नहीं देगा, एक सेकेंड मेरे को यहाँ पे लेना पड़ेगा। गाइस ये नेम डॉट लेंथ लेना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे हमने गलती करी गाइस, यहाँ पे हमें, गाइस यहाँ पे हमने गलती ये करी है कि जो हमने स्ट्रिंग बनाया ना, हमें स्ट्रिंग नहीं बनाना होगा, यहाँ पे हमें इंटीजर बनाएंगे। क्योंकि जब हम लेंथ काउंट करेंगे इस वेरिएबल की, श्याम जो मेरा नाम लिखा है इसमें, श्याम की जब हम लेंथ वेरिएबल की इसकी लेंथ कैलकुलेट करेंगे, तो वो किसमें एक इंटीजर वैल्यू मिलेगी हमें, यहाँ पे हमें एक इंटीजर वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर जो है हमें ये हमारा नहीं आएगा, यहाँ पर हमें यहाँ पे एक वो लगाना पड़ेगा। मैं इंटीजर बनाऊंगा यहाँ पे, तो मैं एक इंटीजर लूंगा यहाँ पे, इंटीजर, और इंटीजर में ले लेता हूँ वैल्यू। सब कुछ मान लो वैल्यू ले लेते हैं, और यहाँ पे मैं एल स्ट्रिंग की जगह जो वैल्यू कर दूंगा ना, वैल्यू। वैल्यू में वी बड़ा आएगा यहाँ पे, वैल्यू। अब ये हमारा काम करेगा, देखिए अब ये दिखा देगा मेरी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, 5 है। अब 5 कैरेक्टर कैसे है, मैं एक चीज और बताऊं आपको गाइस, यहाँ पे जब आप एक स्ट्रिंग को लिखते हैं ना गाइस यहाँ पे, तो ये स्टार्ट कहां से होता है, 0 1 2 3 से स्टार्ट होता है हमेशा आपका स्ट्रिंग। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, स्ट्रिंग जो है आपका वो 0 से स्टार्ट होगा। मतलब यहाँ पे जो मेरा एस है ना, वो 0 नंबर का है, 0 नंबर पे आता है। फिर एच जो है वो 1 है, वाई 2 है, ए 3 है, और एम जो है 4 है। तो टोटल मिला के जो आपके स्ट्रिंग कितने हैं, 5। मतलब लेंथ में आपके 5 ही आएगा, काउंट होगा। लेकिन जब आप हम आगे देखेंगे ना, तो इसमें स्ट्रिंग जो हमेशा काउंट किससे होता है, 0 से स्टार्टिंग होगी इसकी काउंटिंग। स्ट्रिंग की काउंटिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होगी। पहला जो है आपका अल्फाबेट जो है वो 0 होगा, फिर 1 2 3 4 ऐसे आगे बढ़ता है आपका स्ट्रिंग। तो हमने यहाँ पे देख लिया, जो हमारा हमने लेंथ निकाल ली इसकी, तो हमारी लेंथ 5 थी। अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह, अगर मैं इसी की जगह मैं ऐसे लिख देता हूँ, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी मैंने लिख दिया, ठीक है ऐसी। देन अगर मैं इसको भी रन करूँ तो यहाँ पे इसकी लेंथ दिखा देगा ये, जैसे इसकी लेंथ में कितने 10 अल्फाबेट्स है। तो ये ऐसे ही आपका चलता है। तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिख दूंगा फिर से, ठीक रहेगा ये। एंड मैं इसको जो है ना यहाँ से कमेंट आउट मार दूंगा पहले तो, और बैक स्लैश लगा के कमेंट आउट मार दिया मैंने, ठीक है। हमारा लेंथ का, हमने लेंथ इसकी काउंट कर ली। अब हमारा जो है नेम डॉट टू लोअर केस, मतलब कि आपकी रिटर्न करेगा न्यू, एक आपको नए स्ट्रिंग के जनरेट करके देगा। जैसे हम इंटीजर में नंबर तो अपना चेंज कर ले रहे थे, लेकिन हमारा स्ट्रिंग क्या होता है, इम्यूटेबल होता है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हम जो है एक मेथड्स को यूज करके उसको चेंज चेंज तो नहीं कर सकते, रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर जो उसके कैरेक्टर उसको चेंज कर सकते हैं। हम डायरेक्टली उसको चेंज नहीं कर सकते, तो ये एक तरह से आपकी कॉपी होगी। आपका जो ओरिजिनल स्ट्रिंग हो वो चेंज नहीं होता है यहाँ पे। तो रिटर्न करेगा आपको न्यू स्ट्रिंग जो भी कैरेक्टर है। तो मैं यहाँ पे ना आ जाऊंगा, देन मैं एक स्ट्रिंग बनाऊंगा जो कि हमने अभी बनाया था स्ट्रिंग। मैं हम इसका टू लोअर फाउंड लोअर केस निकाल रहे हैं,
तो मैं इसको जो है एल स्ट्रिंग कर देता हूँ, ठीक है, कैप्स में नहीं लूंगा, एल स्ट्रिंग, ठीक है। एल स्ट्रिंग इक्वल है मेरा किसके, नेम, जो कि मैंने लिया था नेम डॉट लेंथ हम यूज कर चुके हैं। अब इसे देख सकते हैं आप, टू लोअर केस है, मैं लिख दूंगा ना टू लोअर केस, तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, आ रहा है ना टू लोअर केस स्ट्रिंग। अब मैं एक चीज और दिखाता हूँ, जब आप यहाँ पे कैमल केस यूज हो रहा है आपका, आपने एक चीज ध्यान दोगी कि पहला अक्षर जो है टू छोटा है और एल बड़ा है, फिर सी जो है बड़ा है, तो यहाँ पे कैमल केस हमें यूज हो रहा है। तो आप जो है, मैं डायरेक्ट टी एल सी भी यूज कर सकता हूँ, तो मेरे पास भी जो है क्या आएगा, टू लोअर केस आ जाएगा मुझे, तो मैं यहाँ पे कॉलन लगा दूंगा, ठीक है, टू लोअर केस हमारे पास आ जाएगा। फिर मैं यहाँ पे साउट कर दूंगा, एंड साउट करने के बाद जो मेरे को यहाँ पे लिखना होगा, जो कि मेरे को प्रिंट करवाना है, एल स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना है, एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा। देन ये हमारे पास जो है सारे कैरेक्टर जो है ऑलरेडी पहले से स्मॉल है, मैं इसको ना बड़ा कर लूंगा ना सारे को, एस एच वाई है। अब ठीक है, अभी हमारा जो कैप्स में सारे कैरेक्टर, अब हम इसको रन करते हैं, तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो हमने टाइप किया था ना, सारे कैप्स में थे, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास क्या लेटर मिला हमें सारे अल्फाबेट जो है स्मॉल में मिले। हाँ, आप ये भी कर सकते हो कि मैंने जैसे एस एच वाई तक मैंने कैप्स में लिख दिए, मैं बाकी को छोटा करके लिखता हूँ, तब क्या असर होगा इसका, वो भी देख लेते हैं। तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, आपका प्रोग्राम रन होगा, आप इसको जो है चाहे कैसे भी आपका अल्फाबेट लिखा हो, उससे कोई मतलब नहीं, आप इस सारे अल्फाबेट को जो है लोअर केस में चेंज कर देता है। तो ये हमारा हो गया लोअर केस, जिसमें हमने लोअर सारी चीजों को लोअर कर दिया, मतलब छोटा छोटा कर दिया। ये हो गया हमारे पास। मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा कि सारा कोड आपको मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसलिए मैं इसको छोटा कर दूंगा। अब हम एक और नए प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। अब आपका आता है नेम डॉट अपर केस, जैसे आपका लोअर केस था जिसने छोटा कर दिया था, यहाँ पे सेम आपका क्या करेगा, ये अपर केस कर देगा, सबको बड़ा कर देगा। तो सेम चीज यहाँ पे आपको लगानी है। मैं एक स्ट्रिंग लूंगा फिर से, ठीक है, स्ट्रिंग अपर केस है मेरा, तो मैं यू स्ट्रिंग बना लेता हूँ। यू स्ट्रिंग इक्वल में ले लूंगा किसके, हाँ, यहाँ पे माउस आ गया, इक्वल में आ जाएगा न्यू, न्यू न्यू नहीं, नेम डॉट, नेम डॉट टू लोअर केस एंड टू अपर केस। तो अपर केस लगाने के लिए मैं क्या यहाँ पे मेरा कैमल केस यूज हो रहा है, तो मैं टी यू अपर केस, टी यू सी भी लगाओ तो मेरा आ जाएगा आराम से। जैसे मैं इस पे रन कर दूंगा तो ये मेरा हो जाएगा, और मैं इसको साउट कर दूंगा। साउट करने पे मैं यू स्ट्रिंग ही लिखूंगा ना यहाँ पे, हाँ, यू स्ट्रिंग लिख दूंगा, और जैसे ही मैं रन करूंगा तो देख सकते हैं सारे कैरेक्टर जो है मेरे बड़े हो चुके हैं यहाँ पे, जबकि छोटे थे, स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर छोटे कैप्स में थे, बाकी बड़े थे। अगर मैं सारे छोटे भी कर दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सबको जो है कैप्स में लाके दे देगा मुझे सारे कैरेक्टर को। अब आप यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे कि जो मेरा ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो तो सेम वैसे का वैसा ही है, तो ये एक तरह से आपकी कॉपी हो जाती है आपके स्ट्रिंग की, ठीक है। ये आपका अपर केस हो गया, क्या अपर, एक सेकेंड, हाँ, ये आपका अपर केस हो गया, इसको मैं कमेंट आउट कर दूंगा। हम अपने चलते हैं नेक्स्ट मेथड की ओर। अगला जो हमारा मेथड है नेम डॉट ट्रिम करना। आपको एक रिटर्न करेगा न्यू स्ट्रिंग, और फिर रिमूव करेगा ऑल द लीडिंग द ट्रेलिंग स्पेस, मतलब जो भी आपके स्ट्रिंग में स्पेसेस है ना उसको हटा देगा, ट्रिम कर देगा, हटा देगा, स्पेस को ही हटा देगा। कैसे हटाएगा चलिए देखते हैं। कहाँ चला गया मेरा इंटेलिजेंट आइडिया, ये रहा। तो अ, अब हम देखते हैं कि, तो मैं एक स्ट्रिंग बना लूंगा, ठीक है, सेम स्ट्रिंग बना लूंगा मैं। स्ट्रिंग हम किस चीज का बनाएंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे ट्रिम करें ना, तो टी स्ट्रिंग लिख देता हूँ मैं, ठीक है, टी स्ट्रिंग लिख देता हूँ मैं, और वो इक्वल हो जाएगा किसके, नेम डॉट, नेम डॉट ट्रिम के, नेम डॉट ट्रिम कॉलन, और हम क्या कर देंगे, इसको प्रिंट करवा देंगे ना, साउट, साउट कर दूंगा मैं टी स्ट्रिंग। अब मैंने अभी तो यहाँ पे मैंने एक भी स्पेस नहीं लगाया, देखिए मैं स्पेस इतना सारा लगा देता हूँ, चलो। और मैं ना इस पे नेम, और मैं एक पहले तो मैं इसको कमेंट आउट से हटा दूंगा,
इसको मैंने कमेंट आउट से इसलिए हटाया ताकि आपको पहले का स्ट्रिंग दिख जाए और जो कमेंट मेथड लगाने के बाद आया वो भी स्ट्रिंग दिखे। तो यहाँ से तो ये सही है। देन मैं इसको रन कर दूंगा तो देख सकते हैं आप, जब यहाँ पे मैंने स्पेस लगा रखा था, यहाँ पे पूरा स्पेस मैंने भरा हुआ है, देन यहाँ पे क्या ये स्पेस के बाद आ जाता है, लेकिन जब मैंने इसके अंदर ट्रिम मेथड को यूज करा, देन इसने सारे स्पेस को जो है हटा दिया। ये देख सकते हैं यहाँ पे भी इसके पास स्पेस है, लेकिन अभी यहाँ पे जो है इसमें कोई स्पेस नहीं है। तो सारे स्पेस को हटाने का काम कौन कर देता है? आपका ट्रिम कर देता है। हाँ, लेकिन एक चीज यहाँ पे ये गलत साबित होगी, क्यों? क्योंकि जैसे अगर मान लीजिए ना, अब जैसे मैं स्पेस के बाद फिर लिख देता हूँ, ठीक है, मैं अपना नाम लिख देता हूँ, तो यहाँ पर ये थोड़ी चीज गलत साबित हो जाती है, क्योंकि आ, ये स्पेस तो हटा देता है ये। एक सेकंड गाइस, स्पेस हटाए क्यों नहीं इसने? यहाँ पे स्पेस हटाना चाहिए ना इसको। ये गाइस टेम जो होता है ना, स्टार्टिंग का स्पेस हटा देता है, ठीक है, तो जो आपका बाकी का स्पेस होगा उसको नहीं हटाएगा। यहाँ पे ये फायदा होता है आपका, तभी इसको जो है यूज किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ ना, हाँ, तो यहाँ पे अगर आप कितना भी स्पेस यूज करो, लेकिन अगर स्टार्टिंग में स्पेस ज्यादा है तब आप ट्रिम को यूज कर सकते हैं। ट्रिम ऑटोमेटिक जो स्पेस को हटा देगा, यहाँ से रेप्लिकेट हटा देता है। तो मैं स्ट्रिंग को पहले जैसे लिख देता हूँ वापस से, एंड ये हो गया मेरा। और ट्रिम जो हमने यूज करा, तो जैसे कि एक रिटर्न करता है आपको न्यू स्ट्रिंग और रिमूव करता है ऑल लीडिंग दी ट्रायलिंग स्पेस, जो भी स्पेस होगा उसको हटा देता है ये उसके अंदर। एंड इसको मैं कमेंट आउट कर दूंगा, ठीक है। सारे मेथड्स आपको लिखे हुए मिल जाएंगे यहाँ से। अब हमारा जो नेक्स्ट मेथड है ना, वो ये है नेम डॉट सब स्ट्रिंग इंट स्टार्ट। मतलब टर्न करता है आपको सबस्ट्रिंग फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड सब स्ट्रिंग, रन करेगा एम इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो। यहाँ पे मैंने अभी बताया था ना आपको कि जो आपका स्ट्रिंग का इंडेक्स होता है, वो स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट होता है आपका? वो जीरो से स्टार्ट होता है, वो जीरो से स्टार्ट होता है। देन होगा क्या यहाँ पे? अब जीरो से स्टार्ट होगा तो सब स्ट्रिंग का मतलब ये होगा कि जो आपका स्ट्रिंग ना, जो भी आप नंबर देंगे वहां से आपका स्ट्रिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए इसको भी हम देखते हैं। तो मैं यहाँ पे ना, मैं इसमें क्या करूंगा, डायरेक्टली मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ ना, ऐसा भी कर सकता हूँ मैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं मुझे स्ट्रिंग बनाना। मैं अगर साउट करके लिख दूं नेम डॉट सब स्ट्रिंग, तो मैं इंटीजर ले लूंगा जीरो। बिगिनिंग इंडेक्स है मेरा। मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूंगा। अब ठीक है। और इसको मैं यहाँ से इसको भी मैं थोड़ा सा ऊपर ही रखता हूँ। अब देखिए, मैंने बिगिनिंग इंडेक्स दे दिया ना, जीरो से स्टार्ट हो रहा है। एक सेकंड, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि रिपीट ना हो ये चीजें। और यहाँ से मैं इसमें से जो है एक नाम और हटा देता हूँ, ठीक है। अभी मैंने क्या दिया है? बिगिनिंग इंडेक्स जीरो, मतलब जीरो कौन होगा? हमारा एस से स्टार्ट होगा, मतलब स्टार्टिंग से जो नॉर्मल आपका स्ट्रिंग है वो तो स्टार्ट होगा ही। लेकिन जब मैं यहाँ पे वन लिख दूंगा, देन वन यहाँ पे कहां पे आएगा? यहाँ पे ये जीरो को हटा देगा, और वन मतलब एच से स्टार्ट होगा आपका स्ट्रिंग। तो जैसे ही मैं रन करूंगा तो देख सकते हैं आप यहाँ पे मेरा स्ट्रिंग जो है एच से स्टार्ट हुआ। हाँ, अगर मैं यहाँ पे टू कर देता हूं, देन ये कहां से स्टार्ट होगा? वाई से स्टार्ट होगा आपका स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग को एक तरह से ट्रिम करने का भी यह काम आप कर सकते हैं इसकी वजह से। बिगिनिंग इंडेक्स कि मेरा स्ट्रिंग कहां से स्टार्ट मुझे करना है, तो यहाँ पे जो है स्टार्टिंग के दो कट चुके हैं एंड जीरो एंड वन हो चुका है। तो यहाँ पे यही चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपका जो स्ट्रिंग होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है हमेशा। तो ये आपका जो है स्ट्रिंग होता है, यहाँ पे सब स्ट्रिंग यूज किया जाता है। और एक चीज और आपको बतानी है यहाँ पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी। मैं एक तरह से ना, मैं इसको कंट्रोल डी करूंगा तो ये कॉपी हो जाएगी, और मैं कॉमा लगा दूंगा यहाँ पे, और कॉमा लगा के मैं क्या कर दूंगा? टू से थ्री कर दूंगा। अब यहाँ आपने अब देखा कि पीली लाइट जल रही है, पता है क्यों जल रही है? एक और नई चीज आपको पता चलेगी यहाँ पे। देखिए, अब मैंने इसको कहा कि भाई इंडेक्स मुझे दो से स्टार्ट करके दे, इसने दो से स्टार्ट किया, लेकिन मैंने इसको ये भी तो कहा कि सब स्ट्रिंग जो है स्टार्ट टू से होगी, लेकिन एंडिंग उसकी तीन को होनी चाहिए। तो इसने मुझे वाई प्रिंट करके क्यों दिया? मैंने तो दो अक्षर लिखे यहाँ पे, दो मैंने इंटीजर बोला है, मैंने इसको मतलब टू और थ्री को प्रिंट करवा। यहाँ पे ऐसा नहीं होता स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग ये कहता है आपसे कि जो आपका एंडिंग पॉइंट है ना, वो उससे एक पहले जाएगा। मतलब अगर आपने एंडिंग पॉइंट थ्री दिया है, देन वो टू पे ही रुक जाएगा, वो थ्री को नहीं लेगा। अगर मैं मान लीजिए ना, जैसे मेरे
मेरे इसमें कितने अल्फाबेट है? 5 अल्फाबेट है, ठीक है, 5 है ना, मैं 5 लिख देता हूँ, मैंने 5 लिख दिया। देन एंड कहाँ पे होगा? 5 पे एंड होगा, ठीक है। 5 पे एंड इसलिए हुआ क्योंकि अल्फाबेट जो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0.1 2 3 4 5 4 तक आपका ही जा पाएगा ये, और 5 जो आपका एक्सटर्न हो जाएगा। तो एक्सटर्न, अब आप कहेंगे कि भाई 5 तो इसमें था ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं कर रहा, यहाँ 0 1 2 3 और 4 हो गए। तो गाइस ऐसा ही होता है जावा के अंदर कि 5 जो आपका बाहर की ओर चला जाएगा और वो 4 तक ही कैप्चर करेगा, हाँ काउंट करेगा, तो 4 तक जब काउंट करेगा ना, तो एम तक आपका प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर। हाँ ये भी कर सकते हैं आप, अगर मैं 4 तक प्रिंट 4 करूँ, देन आप देखेंगे तो यहाँ पे एम हट जाएगा, 3 तक ही काउंट करेगा। तो 3 तक जब ये काउंट करेगा तो 0 1 2 और 3 तक लेगा, एम को ये हटा देगा। तो यहाँ पे एक चीज आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा सब स्ट्रिंग के अंदर, एंड ये हो गया हमारा सब स्ट्रिंग। तो हमने दोनों चीजें देख ली, बिगिनिंग भी देख लिया और एंड भी देख लिया इसके अंदर। एंड मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा, जब आपको, अगर आप इस कोड को यूज करेंगे, देन आप कमेंट आउट हटा करके जो है इसको यूज कर सकते हैं आराम से। मल्टी लाइन कमेंट मैंने यहाँ पे यूज करा है, ध्यान रखिएगा गाइस, ये आपका मल्टी लाइन कमेंट कहलाता है यहाँ पे, जो मैंने यहाँ से ऐसे लगाया है। अब हम अपने नेक्स्ट मेथड पे आ जाते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो आता है, वो आता है हमारा क्या, नेम डॉट सब स्ट्रिंग इंट स्टार्ट इंट एंड, जो कि हमने देखा अभी कि रिटर्न करेगा सब स्ट्रिंग फ्रॉम स्टार्टिंग इंडेक्स यहाँ से होना चाहिए, और एंड कहाँ से होगा, यहाँ से होगा। तो यही हमने अभी देखा, जो कि स्टार्टिंग और एंडिंग। अब नेम डॉट रिप्लेस, अब आपने, मैंने अभी स्टार्टिंग से मैं आपको यही कह रहा हूँ कि स्ट्रिंग जो आपकी होती है वो इम्यूटेबल होती है, जब वो चेंज ही नहीं हो सकती है मेरी, तो मुझे कुछ चेंजेस करने, तो मैं कैसे करूंगा वो चेंजेस? तो वो चेंजेस आपके ऐसे होंगे, जैसे आपको नेम डॉट रिप्लेस लगाना पड़ेगा। रिप्लेस क्या करेगा, कैरेक्टर्स को चेंज कर देगा, ठीक है, सिर्फ कैरेक्टर को चेंज करेगा, यही ध्यान रखना है आपको। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं सीधा हम साउटे लिख सकते हैं यहाँ पर, ऐसा कोई जरूरी नहीं मैं बार बार मैं उसको स्ट्रिंग बनाऊं और फिर प्रिंट करवाओ, कोई जरूरी नहीं है ऐसा। मैं साउट कर दूंगा, एंड डॉट नेम डॉट क्या आएगा मेरे पास, रिप्लेस, रिप्लेस ओल्ड कैरेक्टर, ठीक है। अब मुझे अपना ओल्ड कैरेक्टर डालना है, कैरेक्टर सिर्फ हमेशा एक सिंगल होता है, कैरेक्टर मैंने एस डाल दिया, कॉमा, ये मेरा ओल्ड कैरेक्टर हो गया। ओल्ड कैरेक्टर हो गया, नहीं हुआ, कैरेक्टर में आपको ये लगाना पड़ता है, सिंगल डिजिट वाला कॉमा आता है आपका, मैंने एस लगाया है, ठीक है, ये मेरा ओल्ड कैरेक्टर हो गया। फिर मैंने कॉमा लगाया है, एंड फिर मैंने कॉलर ये लगाया, फिर न्यू कैरेक्टर डालना है मुझे, इसकी एस की जगह मैं क्या रिप्लेस करना चाहता हूँ, जैसे मैं एस की जगह क्या रिप्लेस होता है, मैं कुछ भी रिप्लेस कर देता हूँ, वाई, ठीक है, ऐसे ही मैं रिप्लेस कर देता हूँ वाई। तो क्या होगा अब मेरे पास, तो देख सकते हैं आप, मेरे इसमें जो है ना, एक्स की जगह क्या रिप्लेस हो गया, वाई रिप्लेस हो गया। और ये जो है आपका, ये जो स्ट्रिंग आपको मिला है वो कॉपी स्ट्रिंग है एक तरह से, आपको जो मेन स्ट्रिंग है ना वो चेंज नहीं हुआ है, सही ध्यान रखना, ये भी आपको दिख रहा है यहाँ पे। एंड आपने सिर्फ यहाँ, लेकिन इसमें एक दिक्कत है ना, कि मैं एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कितनी बार, मेरे को मान लीजिए ना, मेरे को ये पूरा स्ट्रिंग ही चेंज करना है, तब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैं क्या बार बार यहाँ पे जो है कैरेक्टर लिखते रहूंगा, नहीं ना, ऐसा नहीं करना है आपको, ऐसा और ऐसा कोई करेगा भी क्यों? मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा, ठीक है, ये आपने देख लिया, कमेंट आउट नहीं करता हूँ, कमेंट आउट ही कर देते, ठीक है, कमेंट आउट कर दिया मैंने। अब यहाँ पर आपकी जो एंट्री होती है, आ, वो एंट्री आपकी होती है, साउट करूंगा मैं फिर से, और यहाँ पर आपकी एंट्री होने वाली है स्टार्ट विद, नहीं स्टार्ट विद तो होगी आपकी, यहाँ पे आपको रिप्लेस करने के लिए ना, आपको वही यूज करना पड़ेगा, मुझे लगता है डबल कॉलन, डबल कॉलन में एस एच वाई, कॉमा, ए आर एम, एस आर एम, लेकिन ये आएगा क्यों नहीं, क्योंकि मैंने डायरेक्ट साउट मार दिया यहाँ पर, मैंने नेम डॉट को कॉल ही नहीं करना, नेम डॉट रिप्लेस, रिप्लेस करूंगा मैं यहाँ पे, डबल कॉलन लगाऊंगा मैं,
डबल कॉलन लगाएंगे आप तो पूरा कैरेक्टर सेंटेंस भी आप इसमें चेंज करवा सकते हो। देन में कॉमा, मुझे रिप्लेस करना है क्या, ऐसे श्याम की जगह में क्या रिप्लेस करना चाहता हूँ, राहुल। अगर कोई राहुल इस वीडियो को देख रहा है तो कमेंट आउट जरूर करना अपना नाम भाई, ठीक है। और मैं इसको छोटा कर देता थोड़ा ताकि पूरा दिखे आपको ये। तो आपको चीज दिख रही है अब। अभी क्या कह रहा है, टारगेट। गाइस ये चीज ना लिखी हुई नहीं है, अगर मैं इस पूरी लाइन को कॉपी भी करूँ ना तो ये चीज कॉपी नहीं होगी। ये जस्ट एक इंटेलिजेंट आइडिया का एक फीचर है जो कि आप दिखा रहे हैं कि जो टारगेट स्ट्रिंग है वो श्याम है और उसकी जगह रिप्लेसमेंट होगा राहुल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे श्याम की जगह जो है राहुल रिप्लेस होके आ गया है, ठीक है। तो आप अगर आप सिंगल कैरेक्टर को रिप्लेस करना चाहते हो तो आप एक सिंगल कॉमा लगाओगे। अगर आप डब डब पूरा सेंटेंस पूरा मतलब पूरा अल्फाबेटिक चेंज करना चाहते हो, पूरा सेंटेंस चेंज करना चाहते हो तो आप डबल कॉलन लगा सकते हो यहाँ पे, तो आपका रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पे। तो चलो ठीक है, ये हो गया हमारा एक मेथड और हमने देख लिया। नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो है स्टार्ट्स विद। अब यहाँ पे हमारी कंडीशन आ रही बुलियन की। अब तक हमें तो ये सारी वैल्यू वहीं से करके दे देता था, ठीक था हमारे लिए, लेकिन रिटर्न करेगा ट्रू इट नेम स्टार्ट विद, मतलब हमें कंडीशन दे रहे हैं इसको। अब आप कहेंगे कि भाई इस जगह मैं इफ एल्स भी तो यूज कर सकता हूँ, हाँ मैं यूज कर सकता हूँ, बट अभी हम स्ट्रिंग चला रहे तो हमें स्ट्रिंग के बारे में पता होना चाहिए ना। तो इसलिए हम थोड़ा ये भी मेथड्स को भी देख लेते हैं, थोड़ा हमें पता होना चाहिए इसके बारे में, जस्ट मैं ये कहना चाहता हूँ। तो मैं ये कहूंगा इससे कि मैं साउट कर दूंगा कि नेम डॉट स्टार्ट स्टार्ट विद, स्टार्ट विद तो एस एच वाई, नहीं डबल कॉलन में आएगा एस एच वाई। रन कर देंगे हम इसको। ट्रू आया मेरे पास। ट्रू क्यों आया, क्योंकि मेरी जो स्ट्रिंग है ना वो किससे स्टार्ट हो रही है, वो एस से एस एच वाई से स्टार्ट हो रही है। हाँ अगर मैं यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर भी लिखता हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आप एस सिंगल में भी डबल कोट के अंदर भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ये हमें ट्रू क्रिएट करके देगा। हाँ मैं ये कह सकता हूँ स्टार्ट विद में मैं लिख देता हूँ, क्या मेरी वैल्यू 2 से स्टार्ट हो रही है, 2 से स्टार्ट हो रही है क्या, नहीं स्टार्ट हो रही भाई, आपकी वैल्यू तो एस एच से स्टार्ट हो रही है ना, तो ये फॉल्स देगा, 2 से स्टार्ट नहीं हो रही है। स्टार्ट विथ का जो है ये काम होता है आपका, या तो ट्रू रिटर्न करेगा आपको या फिर फॉल्स रिटर्न करेगा, बुलियन कंडीशन। फिर इसी तरीके से आपका एंड्स विथ काम करता है, वो कैसे काम करेगा, साउट कर देंगे हम यहाँ पे, साउट कर देंगे और नेम डॉट आपको स्टार्ट में इसकी जगह एंड्स विद लगा दिया मैंने। क्या मेरी स्ट्रिंग ए एम से एंड हो रहा है, ए एम से एंडिंग हो रही है इसकी, बताओ भाई मुझे। अरे डिबग डिबग कमांड चल गई मेरे से। हाँ हाँ ट्रू, क्यों, क्योंकि आपका जो मेरा जो स्ट्रिंग है वो किससे, वो ए एम से ही एंडिंग हो रही है इसकी, ए एम से जो है एंडिंग हो रही है इसकी। ठीक है ये चीज है। अगर मैं इसे एम भी लगाता तो भी ट्रू देगा, बट अगर मैं ए एल लगा देता हूं तो क्या ए एल से मेरी स्ट्रिंग एंड हो रही है, नहीं हो रही है स्ट्रिंग, ये आपको फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। एंड हाँ ये में फॉल्स रिटर्न करके दे देगा, देख सकते हैं आप फॉल्स रिटर्न आ गया, तो ये एक तरह से बुलियन बुलियन कंडीशन आप दे देते हो, ठीक है। आप एलसेफ की जगह इसको भी यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर। मैं इसको भी कमेंट आउट कर दूंगा। अब हमारे पास आता है चार्ट ए टू, चार्ट एट ने डॉट रिटर्न करेगा कैरेक्टर एट गिवन इंडेक्स पोजीशन। अब आपके कैरेक्टर में जो पोजीशन है ना कैरेक्टर की उसको दिखाएगा ये, जो भी आपका अपना आपका जो कैरेक्टर है उसके पोजीशन क्या है, देखते हैं ना। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा साउट नेम डॉट चार चार एट कैरेक्टर एट, फाइव फाइव लूंगा। अगर मैं फाइव लूंगा तो क्या होगा, फाइव लूंगा क्या होगा आपको ही पता है, नहीं दिखाएगा ये कुछ भी, क्यों, क्योंकि हमारी स्ट्रिंग जो है किससे स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट होती है, तो देन फाइव तो वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा ना, मेरा कैरेक्टर ही फाइव डिजिट का है लेकिन जीरो स्टार्ट जीरो तो हमारा फोर ही है यहाँ पे, तो मैं फोर कर लूंगा।
और जैसे ही मैं 4 करूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आना चाहिए, एम आना चाहिए, एम, और एम ही आया है क्योंकि मेरे 4 पे क्या एग्जिस्ट कर रहा है, एम एग्जिस्ट कर रहा है। तो जो भी आप नंबर डालेंगे उस पर क्या एग्जिस्ट कर रहा है, देन वो रिटर्न करके दे देगा। अब एक चीज मैं स्पेस लगा देता हूँ सिक्स पे, फिफ्थ पे, फिर क्या होगा, क्या मेरे को स्पेस रिटर्न करेगा ये। अभी हमने एरर रिटर्न किया था तो हमें एरर मिला था, तो गाइस ये स्पेस को भी काउंट कर लेता है, देख सकते हैं आप यहाँ पे इसने इसके स्पेस को भी काउंट कर लिया है। मैंने एक स्पेस लगा दिया ना यहाँ पे, तो 5 पे तो वो आ गया आपका, देन ये वैसे ही काउंट करेगा, स्पेस को भी ये काउंट आपका करता है। तो अगर मैं 1 डाल दूं यहाँ पे, देन आपके पास क्या आएगा, एच आएगा, कि आपका जो जो वन वन पे कौन आपका एच कैरेक्टर है, ठीक है। तो कैर 8 का मतलब होता है कि जो भी आप नंबर डालेंगे उस पर कौन सा कैरेक्टर है आपका, उसको पर्टिकुलर कैरेक्टर को शो करेगा यहाँ पे, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको, ये हो गया। अब अब आता हमारा इंडेक्स ऑफ, रिटर्न करेगा इंडेक्स ऑफ गिवन स्ट्रिंग। एग्जांपल ले लेते हैं हम, नेम डॉट एच वाई रिटर्न करेगा 1 विच इज द फर्स्ट ऑक्यूरेंस एच वाई इज अ स्ट्रिंग एस एच वाई। क्या मतलब हुआ इसका, देखते हैं ना। इंडेक्स ऑफ लगाना है हमें, तो मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा इसको भी। पूरा ले लेता हूं मैं, देन मैं स्टाउट कर दूंगा नेम, नेम डॉट इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ, ठीक है। मैंने लिख दिया एस, ऐसा आएगा या कौन, ऐसा आएगा एस एच, इंडेक्स ऑफ लिख दिया मैंने। क्या आंसर देगा मुझे ये, 0। मैंने कुछ गलती करी है यहाँ पे, है ना। इंडेक्स ऑफ डबल कोड में लिखना था ना मैं, एंड मैं यहाँ पे एक चीज करूंगा, ये कर दूंगा मैं यहाँ पे 0, मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ, एच लिखता हूँ, फिर क्या देगा, रिटर्न करेगा मेरे को ये 1 आया रिटर्न। कहने का मतलब गाइस यही हुआ, समझ गए आप भी कि जो आपका, अभी हमने कैर रेट को यूज किया था कि जो 1 फर्स्ट पे जो वैल्यू कैरेक्टर हमारा वो रिटर्न करता था ये, और सेम इसका उल्टा इंडेक्स ऑफ जो एच जो है मैंने डाला है वो कौन से किस पे एग्जिस्ट करता है आपका, किस पे एग्जिस्ट करता है। तो एच में जो किस पे 1 पे एग्जिस्ट करता है ना, फर्स्ट पे आता है, तो मेरा फर्स्ट आ गया। हाँ इसी जगह अगर मैं एम लिखूंगा, देन मेरे पास क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए आंसर, और 4 ही आएगा देखिए, क्योंकि 4 पे एग्जिस्ट कर रहा है आपका। और अगर मैं इसकी जगह स्पेस लगा दूं देन वो क्या लेगा, वो फिफ्थ दिखाएगा यहाँ पे, है ना। फिफ्थ भी दिखाना चाहिए क्योंकि भाई स्पेस तो एम के बाद आ रहा है, तो यहाँ पे ये फिफ्थ दिखाएगा गाइस, देखे। तो ये ध्यान रखना आपको, ये स्पेस को भी काउंट करता है हमेशा, जरूरी नहीं कि सिर्फ कैरेक्टर को ही काउंट करेगा, स्पेस को भी काउंट करता है आपका। एंड मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा, इंडेक्स अभी ऑफ भी हो गया हमारा। एंड अब हमारा आता है, एंड ये हमने देख लिया लास्ट, नेम डॉट इंडेक्स ऑफ रिटर्न करेगा 1। अगर आपकी वैल्यू गलत है तो आपको -1, अदरवाइज आपको -1 हो गया है फिर 0 रिटर्न कर देगा अगर आपने कुछ गलत लिखा है तो। अब हमारा आता है नेम डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, अगर वाई तो रिटर्न करेगा लास्ट इंडेक्स ऑफ द गिवन स्ट्रिंग 3 इज इन दिस केस 3। वाई कौन से पे है, 3 पे तो है हमारा, तो ये भी सेम वही का इंडेक्स ऑफ की तरह काम करता है आपका। अब नेम डॉट इक्वल्स श्याम, जैसे रिटर्न करेगा आपको ट्रू, इज अ गिवन स्ट्रिंग इज इक्वल टू श्याम, अदरवाइज फॉल्स, केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब है guys, आपको लोअर केस और अपर केस दोनों का ध्यान रखना होगा यहाँ पे। चलिए देखते हैं ना क्या इसका मतलब है। तो मैं आ जाऊंगा, शॉर्ट लिखूंगा नेम, नेम डॉट, नेम डॉट के आगे हमारा क्या था गाइस यहाँ पे, इक्वल्स, इक्वल्स मैंने लिख दिया SHYAM। मेरे को कॉलन लगा के लिखना होगा ना, कोड डबल कोड में SHYAM। हाँ अब ठीक है, इसको राइट क्लिक करके मैं रन कर दूंगा। फॉल्स। अब आप भी सोचेंगे गाइस कि मैंने नाम तो यहाँ पे सही लिखा है SHYAM, देन मेरे को फॉल्स रिटर्न क्यों कर रहा है, मुझे ट्रू से ट्रू मिलना चाहिए यहाँ पे। फॉल्स रिटर्न करेगा ना, क्योंकि हमने तो यहाँ पे स्पेस भी डाल रखा है गाइस, ये भी तो देख रहे हो आप, हमने स्पेस भी डाल रखा है और स्पेस को भी काउंट करता है। तो हम क्या करेंगे, स्पेस को हटा देंगे, और देन हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, ट्रू आ रही है। इसका मतलब श्याम जो है, जो आपने ओरिजिनल कैरेक्टर लिखा है वो उससे मैच करता है। अगर मैं केस सेंसिटिव होता है, केस सेंसिटिव का मतलब क्या है,
अगर मैं एस को कैपिटल कर दूं और यहाँ पे एस स्मॉल है तो भी आपका जो है फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि केस सेंसिटिव है, तो आपको कैपिटल और स्मॉल दोनों का ख्याल रखा जाएगा। यहाँ पे आपका इक्वल्स टू का ये मतलब होता है। देन आपका आता है इक्वल्स इग्नोर केस। अब आपने सोचा होगा यार ये हमारा जो है मेथड स्पेस को एक आपका जो है केस सेंसिटिव है, ये तो बहुत दिक्कत करेगा हमें आगे जाके, है नहीं? तो रिटर्न करेगा ट्रू वैल्यू टू स्ट्रिंग्स आर इक्वल इग्नोरिंग द केस। अब देखिए हमारे पास आता है इक्वल इग्नोरिंग इक्वल्स इग्नोर केस। हर चीज का सॉल्यूशन है। हमारे पास आएगा नेम डॉट इक्वल्स इग्नोर केस। इक्वल इग्नोर केस में मैं डाल दूंगा श्याम अनदर स्ट्रिंग, और मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, स्पेस भी तो लगाऊंगा मैं, तब मेरे को फॉल्स देना चाहिए, क्योंकि क्या फॉल्स देगा? फॉल्स दे रहा है मेरे को यहाँ पे ये, ठीक है। अब वो फॉल्स क्यों दे रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेस लगा रखा है, मैं स्पेस को काउंट नहीं कर सकता। ये सिर्फ केस सेंसिटिव पे काम आएगा आपका। जैसे मैं यहाँ पे ना कैपिटल एस कर देता हूँ, देन यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा? मेरे को ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि केस सेंसिटिव पे काम करता है। आपका जो स्ट्रिंग है वो आपका छोटा है या बड़ा है, कैसे भी है, आप कैसे भी लिखो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अदरवाइज आपने स्पेस लगा दिया उसके अंदर केस में, देन ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। सिर्फ केस सेंसिटिव पे ही अलाउ होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एस छोटा लिखा है और यहाँ पे जो मेरा एस बड़ा है, लेकिन इसने फिर भी ट्रू रिटर्न किया कि हाँ भाई एस मैच श्याम जो है उसमें लिखा हुआ आपका ओरिजिनल स्ट्रिंग श्याम ही है। तो guys, ये हमारा इक्वल्स इग्नोर केस का मतलब यही होता है हमारे पास, ठीक है। एंड देन हमारे पास जो लास्ट आता है हमारे पास स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स आफ्टर बैकस्लैश स्केप करता है कैरेक्टर्स को, कैसे देखते हैं ना। स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर जो होता है कंसिस्ट करता है मोर देन वन कैरेक्टर। जब हम एक से ज्यादा एक कैरेक्टर दिख रहे होते हैं बट रिप्रेजेंट करते हैं कैरेक्टर को बाय यूजिंग विद इन अ स्ट्रिंग। तो देखिए मैं यहाँ पे ना इसी को आ जाता हूँ। मैं जैसे मैं लिखता हूँ श्याम इज अ गुड बॉय, श्याम इज अ गुड बॉय एंड विद, ठीक है। एंड कॉम एंड लगा दूंगा मैं यहाँ पे, एंड टीचिंग एंड एंड टीचिंग इन यूट्यूब इन एंड टीचिंग, ठीक है। इतना ही ठीक है। टीचिंग की स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के लिए मुझे साउट भी तो लिखना पड़ेगा, वो भी तो मैंने नहीं लिखा। मैं इसी को हटा देता हूँ, इसी को हटा दिया मैंने, ठीक है। मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो मेरे पास आ रहा है श्याम इज अ गुड बॉय एंड टीचिंग। बट मैं चाहता हूँ कि ये जो चीज है ना ये नेक्स्ट लाइन पे है, तो क्या मैं इसको एंटर मार के कर दूंगा? अब देखिए आप, मैंने जब एंटर मारा तो तब भी नहीं, ये तो एक ही लाइन में ले रहा है, लेकिन मुझे तो अलग अलग लाइन में चाहिए ना। मैं कंट्रोल जेड ले लूंगा, ठीक है। लेकिन मुझे तो अलग अलग लाइन में चाहिए, तो क्या मैं इसके लिए एक और साउट बनाऊंगा और साउट में फिर बाकी चीजें लिखूंगा? नहीं ना, ऐसा भी नहीं करना है आपको। यहाँ पे आपको जो है बैक स्लैश लगा देना है। हाँ, स्पेस बैक स्लैश आपका एन आएगा यहाँ पे, बैक स्लैश के साथ एन। एंड अब देखिए क्या होता है इसका कमाल। अब देखे आपने यहाँ पे इसने मैंने स्पेस लगा रखा ना यहाँ पे, हाँ श्याम तक तो वहां तक ठीक है। देन एक सेकंड गाइस, यहाँ पे मैं स्पेस हटा दूंगा ताकि अब ठीक है। अब देखिए इसने ऑटोमेटिक ही वहां से नेक्स्ट लाइन स्टार्ट कर दी। तो ये यूज तब होता है जब आप एक लॉन्ग सेंटेंस लिखे होते हैं और आप बार बार कोई भी गाइस आप भी जानते हैं कि मतलब एक तरह से मैं बार बार साउट थोड़ा लिखूंगा, हर एक नया नया स्ट्रिंग जनरेट करूंगा नहीं हर सेंटेंस के लिए एंटर करके। तो मैं यहाँ पे बैकस्लैश एन लगा सकता हूँ जो कि एक नई लाइन को ऑटोमेटिक क्रिएट कर देगा, मुझे साउट की या फिर किसी अलग चीज की यूज करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। अब आप सोचेंगे, अब आप आपके मन में एक चीज और यहाँ पे क्रिएट होगी कि मैं एंड की जगह ना यहाँ पे मैं कॉमा लगा देता हूँ, देन तो ये पूरा सेंटेंस ही बदल जाएगा। ये इंटेलिजेंट कहेगा आपसे कि भाई मेरी स्ट्रिंग एंड कहाँ से हो रही है या स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, मुझे ये भी तो बताओ कोई। मैं यहाँ पे बैकस्लैश लगा दूंगा। देन अब देखिए क्या होता है। अब आपके जो है
सेंटेंस के बीच में क्या आ रहा है, डबल कोट आ रहा है ना बीच में यहाँ पे। तो ये बैक स्लैश का आपका ये फायदा होता है। बैक स्लैश आपको एंटर के जस्ट ऊपर वाला बटन की मिल जाएगा यहाँ पे। एंड इसमें आपको जो है कई सारे मिलते हैं, जैसे बैक स्लैश एन हो गया, आपका बैक स्लैश टी हो गया, बैक स्लैश जो कि हमने सिंगल यूज किया, आप डबल बैक स्लैश भी लगा सकते हो। ठीक है, मैं डबल बैक स्लैश लगा के देखता हूँ क्या होता है इसका परिणाम, देखते हैं ना। आपका सिंगल बैक स्लैश यूज होगा। आप ये भी कह सकते हैं कि भाई श्याम इज अ गुड बॉय, मुझे बैक स्लैश लगा दे। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे बैक स्लैश लगाएंगे तो ये तो गलत ही दिखा रहा है कि मैं बैक स्लैश कैसे यूज कर सकता हूँ। तो आप डबल बैक स्लैश लगाएंगे, देन आपका एक सिंगल बैक स्लैश यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, या फिर एक हमने बैक स्लैश टी भी देखा था ना, टी, देन इसका मतलब क्या होता है ये भी देख लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है, एक टैब दे देगा ये आपको। टी का मतलब क्या होता है, टैब, मतलब एक एक्स्ट्रा स्पेस दे देगा ये आपको। एंड अब हम नोट्स में और आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें हमने जगह आज देखी और हमारा चैप्टर 3 जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है गाइज। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। मैं 3-4 क्वेश्चन आपको डिस्कस करूंगा इसमें और उसका आंसर भी बताऊंगा आपको कि कैसे हमें, तब हम जाकर हमारी जो स्ट्रिंग का चैप्टर है, चैप्टर 3 जो है हमारा, वो पूरी तरह से कंप्लीट होगा। अगर आपको कुछ दिक्कत आती है तो गाइज मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा इसका। और अगर नहीं समझ में आता तो गाइस वीडियो को दोबारा जरूर देखेगा, नहीं तो हम ऐसे पूछ भी सकते हैं गाइस। कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो को अगर अच्छा लगे। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, पूरी प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना दी है। एंड आपको सारी वीडियो जल्दी जल्दी मिलते जाएंगी। एंड इसके बाद जो है ना, हम काली लिनक्स का भी कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो मजा आने वाला है गाइस, बहुत मजा आएगा अभी इस चैनल पे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड प्लेलिस्ट का एक्सेस मैंने दे दिया है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट जावा की ट्यूटोरियल में।